बी का मान 0 होंगे। दोनों के हर जब बराबर होंगे तो इनको एक बार लिखा जाएगा और ऊपर दोनों जोड़। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए क्लास के साथ। जो भी क्लास 10th हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे अंदाज में ये क्लास होगी। उनके लिए एजीवी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कंसेप्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके बहुत ही अच्छे खासे चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। लेकिन एक बात है कि हमने जो पिछली क्लास की थी, जो हमारी पिछली क्लास थी, हमारी पिछली क्लास में क्या हुआ था। हमारी जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास, इसमें क्या थे, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे। हमने बाद में वीडियो बनाने के बाद कुछ बच्चों के कमेंट आए जिससे कि हम बच्चों को सॉरी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने गलती की थी यहाँ पे किसकी, कि हमने जो गुणांक निकाला था वहाँ बी का मान क्या रख दिया था, 7। लेकिन यहाँ पे 7 गलत है। यहाँ पे गुणांक क्या होता है, इसके हिसाब से लिया जाता है, लेकिन गलती से क्या हुआ था, इसके हिसाब से ले लिया गया था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बी का मान क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक, यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान, या फिर पूरा गलत कह सकते हैं, यहाँ पर बी का मान क्या, -7/1। ठीक है, एक का माने है तो -2 प्लस -7 बराबर -7, यानी -2 -5 बराबर -7, यानी -7 बराबर -7 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह, यहाँ पे बी के मान लेने से क्या हुई, छोटी सी गलती हो गई थी। और फिर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा गलत हुआ था, उसको भी सही करेंगे। ठीक, वो भी यही कहेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी हो गया था, एक हमारा क्वेश्चन। जी हाँ, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ठीक है, ये भी सही था। एक क्वेश्चन यहाँ पे गलती हुई थी। यहाँ पे क्या गलती हुई थी, ए बी माइनस में +1/3 ए बी माइनस में, लेकिन क्या था, यहाँ पे माइनस लेने की गलती होगी। अब क्या होगा, 9 2 ये -3 -9 क्या हो जाएंगे। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या करना है, ये -9 और -3 क्या हो जाएंगे, -12 और +1/3 क्या हो जाएंगे, बराबर 11/3 है। यानी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से गया 11/3 बराबर 11। अभी जो जो आप जांच कर रहे हैं क्वेश्चन की, ठीक है, ये जो जांच हो रही है ये क्या है, दाएं और बाएं पक्ष इसमें बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या है, प्रश्नावली। हम बात करेंगे आज अपने प्रश्नावली। क्या है हमारी जो प्रश्नावली है, क्या है हमारी प्रश्नावली। टू पॉइंट,
हमने इस चैप्टर की क्या किया है, हम इस चैप्टर का हमने दो क्या बनाया है, परिचय बनाया है। ठीक है, दो परिचय बनाने का इसके पीछे कारण क्या है कि दो दो टॉपिक पर ही बेसिकली चैप्टर है। ठीक है, कि है दो टॉपिक पे एक क्वेश्चन है और दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने क्या किया, इस चैप्टर के दो परिचय बनाए हैं। दोनों इंट्रोडक्शन को आप देख सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में आपका पहले चैप्टर हो जाएगा और क्या हो, कुछ बेसिक बहुपद के बारे में मालूम हो जाए कि बहुपद को कैसे आप पहचान सकते हैं, बहुपद क्या होता है और बहुपद में कैसी संख्याएं होती है, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरे बहुपद में बताया गया है कि बेसिकली गुणनखंड कैसे निकालना है, आपको शून्य कैसे निकालना है, या फिर क्या करना है, उनमें कुछ यूनानी अक्षर के भी मान दिए होते हैं, उसको कैसे निकालना है। तो हमने दो लेक्चर इसलिए बनाया क्योंकि ये चैप्टर क्या है, अब जो न्यू एनसीईआरटी आ गई है उसमें सिर्फ क्या है दो ही एक्सरसाइज बची है। ठीक है, दो ही एक्सरसाइज बची है, इसलिए क्या है ये दो, इनमें दो कॉन्सेप्ट हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है अलग अलग बना दिया। ठीक है, उन्हें क्या किया अलग अलग बना दिया है ताकि समझने में क्या आपको बहुत आसानी हो। आपके हर तरह के एग्जाम में ये क्या होगा इम्पॉर्टेंट होगा, हर तरह के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, इसलिए आपकी क्या है बहुत ही अच्छे से उसको देख लें, दोनों लेक्चर को देखेंगे, दोनों इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगा। और कोशिश ये रहे कि आपके लगभग अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन और टफ या फिर इजी जैसे भी क्वेश्चन होंगे सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हम बिना देरी किए हुए अपने क्या है प्रश्नावली अध्याय 2 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं सॉल्व करना। तो हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद। ठीक है, कहने क्या कह रहा है कि क्या है इसके जो द्विघात बहुपद है। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यता गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने क्या किया है, ये जो शून्यांक याद करना है द्विघात बहुपद के या फिर गुणांक याद करना है, ये जो संबंध की सत्यता की जांच करना है, इन सब के बारे में हमने अपने लेक्चर 1 में सब कुछ बता दिया है। इंट्रोडक्शन जो परिचय हमारा दूसरा है उसमें हमने सब कुछ बता दिया है। अगर आप उस परिचय को देखेंगे तो आपकी प्रश्नावली सॉल्व करने में आराम से हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, क्या करना है कि द्विघात बहुपद है जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य। ठीक है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक तथा गुणांक, तथा गुणांक जो चीज हमें बताना है। ठीक है, शून्यांक और गुणांक ये द्विघात बहुपद जो दिया है उसके बारे में हमें आज देखना है। ठीक है, क्या करना है शून्यांक यानी ऐसे अंक जिनका शून्य अंक रखने पे उसका मान शून्यांक हो जाए या फिर गुणांक निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं निकालने का। हमने इसके अच्छे से एक्स स्क्वायर क्या दिया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्या हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। इस पहले क्वेश्चन को हम ठीक, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या हमने बताया था कि अगर हम किसी शून्य को निकालना है सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने से हमें क्या होता है, हमें उसके शून्यक मिलते हैं और अल्फा और बीटा का मान निकलता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं उसके गुणांक निकालते हैं जिसमें क्या होता है हमें ABC का मान निकलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं उसके योग और गुणनफल का मान निकालते हैं जिसके साथ हमारा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो हम इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले क्या होंगे, इसके बराबर 0 एक समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, तो पहला पद हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर मतलब इसका गुणांक 1 है, तो क्या होगा, जब एक के गुणा 8 में होगा तो 8 ही होगा। तो अब आपको मान लेना है कि यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, अब क्या करना है, बीच वाले नंबर को ऐसे आपको तोड़ना है, बीच वाला यानी मध्य पद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मध्य पद। क्या है, मध्य पद। ठीक है, मध्य मतलब बीच का। इस पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे हमारा -8 आए, यानी -8 आए। तो हमें कुछ इस तरह देखना है। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अगर हम क्या करेंगे, 4 -4 + 2, तो यहाँ देखना है कि साइन किसका बड़ा है, किस नंबर का साइन बड़ा है वही साइन यहाँ पे रहेगा। माइनस साइन, यहाँ नंबर 4 बड़ा है इसलिए इसका साइन भी बड़ा है, यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने और घटाने पे क्या आ रहा है हमारा, -4 आ रहा है। और अगर -4 गुणे 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, अभी माइनस। अब देखिए जोड़ने और घटाने पे क्या आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है, गुणा करने पे -8 आ रहा है। तो यानी क्या होगा, यहाँ पे जो मान होगा, देखिए अब क्या करना, इन दोनों के बीच क्या करना, अब हमने मध्य पद को ऐसे तोड़ा कि जोड़ने घटाने पे 2 आ रहा है और गुणा करने पे 8 है। अब क्या करना है, दो इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच देखना है क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर इसके बीच देखें, इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन आएगा। अगर यहाँ पे x कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। और इनके बीच देखिए, इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो क्या होगा, इसके पास 2 आएगा कॉमन। 2 अगर कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। अब देखिए ये जो दो कोष्टक के अंदर दोनों सेम है तो इनको एक बार से लिख लीजिएगा, -4। उसके बाद क्या बचेगा, x + 2। ठीक, अब देखिए x -4 बराबर 0, यानी x बराबर 4, x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। बीटा बराबर क्या है, -2। ये क्या हो गए, हमारे शून्य का आ गए। ठीक है, अब जब हमें शून्य का आ गए तो हम क्या बात करेंगे आगे, अपने गुणांक के बारे में, इनके गुणांक क्या है। आपको कुछ इसी तरह एग्जाम में सॉल्व करना है जिस तरह मैं आपको इस क्लास में सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है और अपने साथ कॉपी कलम लेकर के बैठना, ऐसे ही मूवी की तरह लेक्चर नहीं देखना। अगर ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का -2 हो जाएगा, c का -8 हो जाएगा, -8। अब बात करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अब हमने क्या दिया, अल्फा का मान 4 लिया था और प्लस बीटा का मान क्या लिया था, -2। और वहां पे अगर हम बीटा बी का मान देखें तो -2 होता है और अल्फा ए का मान 1 होता है। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनके साइन का सबसे पहले गुणा होता है, जैसे प्लस और माइनस, तो क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो जो आपके पास ठीक है, इसको प्लस इंटू प्लस। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गए, यानी 4 - 2 बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 बराबर 2। ठीक है, एक क्या आ गया आपका शून्यांकों का योग। और अगर यहाँ बात करें शून्यांकों का गुणनफल का गुणनफल, तो क्या होगा, शून्यांक गुणनफल c/, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/8, यानी 4 गुणे -2 बराबर -8, 4 दूना 8, -8 बराबर 8। ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये क्या आपका ट्रिक है और क्या है,
एक नोट करने वाला चीज़ है, ठीक है। ये क्या है आपका नोट है। क्या है ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत से बच्चों की इसमें गलतियाँ हो तो इससे आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट करके अपने कॉपी किसी एक किनारे पर या ऊपर या फिर नीचे कहीं ऐसे रख लें ताकि आपको जब भी आप अपना नोट्स खोलें आपको तुरंत दिख जाए। ठीक, फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4s² - 4s+1। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन, 4s² - 4s+1, ठीक है, क्या है बराबर 0, बराबर 0। अब जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन को किया था उस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, इसको इस क्वेश्चन को भी हल करें। देखिए हमने क्या किया था कि जो पहला पद है उसको अंतिम पद से गुणा करते हैं। जब पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, ठीक है, जब पहले पद को क्या करेंगे अंतिम पद से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है, यानी 4 गुणे 1 क्या होगा 4 होगा। अब फिर क्या करना, मध्य पद को फिर वैसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 4 आए और गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने घटाने पे भी 4 आए और गुणा करने पे भी 4 आए। तो हम लेते हैं 4s² - 4s+1 बराबर 0। अब इसको इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 4 आए और गुणा करने पे भी -4 आए। तो 4s² - 2s बराबर 0। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया -2 यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये जुड़ जाएगा लेकिन साइन क्या होगा वही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा, ठीक है। साइन सिर्फ किस में बदलेगा, मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में। 4 - 4 यानी 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ठीक है, गुणे में हो जाए। जब दोनों ए माइनस जब गुणा होगा तब प्लस होगा, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है, जोड़ने पे जुड़ जाएगा लेकिन साइन नहीं बदलता है, ठीक। अब देखिए, अब फिर इसी में इसी तरह देखना है कि कौन सा किसमें कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसके पास भी 2s है, इसके पास 1s है, तो यहाँ पे क्या होगा 2s कॉमन आ जाएगा, यानी क्या बचेगा 2s - 1, और यहाँ -1 अगर कॉमन लेंगे तो 2s - 1 = 0, यानी क्या होगा 2s - 1 और दूसरा क्या होगा 2s - 1, ठीक है। अब 2s - 1 बराबर 0 यानी 2s बराबर 1 यानी s बराबर 1/। अब ये भी ऐसे होगा 2s - 1 बराबर 0 यानी 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 यानी s बराबर 1/2। s बराबर 1/2। अब देखिए ये क्या होगा, अल्फा का मान 1/2 आ गया और बीटा का मान भी 1/2 है। अब हमें क्या करना है, हमें एक गुणांक निकालना है। क्या करना है, गुणांक निकालना है समीकरण। इस समीकरण का हमें क्या करना है, गुणांक निकालना। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमने मध्य पद को तोड़ा ऐसा कि जोड़ने घटाने में भी -4 आ रहा है और गुणा करने पे भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। जो हमने किया उसके बाद किया कि हमने इन दोनों के अंदर कॉमन देखा, इस दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन, जो कॉमन है उसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो है उसको क्या किया कोष्टक में लिखा। उसी तरह यहाँ भी क्या है -1 कॉमन है क्योंकि यहाँ 2s था यहाँ पे 1 था, तो इसकी मतलब क्या आ गया यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद दो ऐसे इक्वेशन बने 2s - 1 और 2s - 1। अब क्या किया 2s - 1 बराबर 0 यानी s बराबर 1 यानी s बराबर 1/2। तो ये क्या बन गया अल्फा का मान, इधर मिल गया बीटा का मान। अब क्या करेंगे हम इसकी गुणांक का निकालेंगे, यानी 4s² - 4s+1। यहाँ पे a का मान क्या हो गया 4 हो गया, b का मान -4 हो गया, c का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ शून्यांकों का योग वैसे ही होगा, शून्यांकों का योग यानी क्या हो गया -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। अब अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर
बी का मान क्या, माइनस और माइनस 4। ए का मान क्या है, 4 है। यानी एक और एक जब क्या होंगे, दोनों के हर जब बराबर होंगे तो इनको एक बार लिखा जाएगा और ऊपर दोनों जोड़ दिए जाएंगे। बराबर क्या होगा, 4/4। यानी 4 का नम 4, 2 का नम 2, 1/1 बराबर क्या होगा, 1/1। यानी 1 बराबर 1। ठीक है, दोनों के आगे बराबर है। और अगर बात करें शून्यांकों का गुणनफल, सी अपान अल्फा इंटू बीटा अपान सी अपान। ठीक है, अब अल्फा का मान क्या था, 1/2 था, और बीटा का मान क्या था, 1/2। और क्या हमारा सी का मान क्या था, यहाँ पे 1 था। और क्या उसका मान क्या था, ए का मान 4 था। ठीक है, अब 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1, 2 दूना 4, यानी 1 का नाम 1/4। ये भी क्या आ गए दोनों बराबर। ठीक है, इन दाएं पक्ष और बाएं पक्ष जब बराबर आ गया, इसमें भी दाएं और बाएं पक्ष बराबर आ गया, यानी इसकी सत्यता की जांच सही है और इसके सुनने के भी पूरे क्वेश्चन सही है, इससे मालूम चल जाए। ठीक है, आपकी क्या करना है, एक एक पॉइंट अगर ध्यान से लिखेंगे तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर कम से कम एक दिन में आप क्या करेंगे, 1 डे मिनिमम 30 क्वेश्चन आप कितने सॉल्व करेंगे। इतने जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होंगे, आपकी गलतियां क्वेश्चन में नहीं होंगी, आपके बेसिक भी मजबूत होंगे और आपके मैथ भी मजबूत हो जाएंगे। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्या करना है इसको, इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको ठीक है, थोड़ा इशू आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको क्या करना है, अब उसी तरह क्या कहे, पहले पक्ष को अंतिम पक्ष से गुणा करना है, यानी अगर 6 का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका गुणा क्या होगा, 6 × -3 यानी -18 हो जाएगा। अब आपको ये क्या कहना, अपने मन में ऐसे रख लेना कि इसका मान 18 है। ठीक है, इसका मान क्या है, 18 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद जब आ गया इसका पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना है। अब
ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था, कहता है हमारा क्वेश्चन, इसको बात करें। ठीक है, अब हमें -7 को ऐसा तोड़ना है कि हमें -17 आए या फिर जोड़ने घटाने -7 आए। तो क्या करेंगे, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। ठीक है, अब देखिए इनमें इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, अगर 2 से इसको कॉमन लेंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी अगर हम 3x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 - 3। अब यहाँ +1 कॉमन लेंगे, 2x - 3, यानी 3x + 1 2x - 3। ठीक है, ये दो आ गए। अब क्या करना है, इनका शून्यांक निकालना है, यानी 2x - 3 = 0, यानी 2x = 3, x = 3/2, यानी अल्फा का मान क्या आ गया, 3/2। अब ऐसे क्या करना है, 3x + 1 का मान निकालना है, 3x1 = -1, यानी x = -1/3, बीटा बराबर क्या आ गया, -1/3। अब इसी का क्या करना है हमें, इसी क्वेश्चन का हमें क्या करना है, गुणांक भी निकाल लेना है। अगर हम गुणांक की यहाँ बात करेंगे, ठीक है, गुणांक की बात करेंगे, 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, अब a का मान यहाँ क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, और b का मान क्या हो जा रहा है, -7, c का मान क्या हो जा रहा है, -3। ठीक, अब क्या है, शून्यांकों का योग -b/, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, यानी अल्फा का मान क्या है, 3/2, इसका मान है +-1/3, इसका मान क्या है, -7/6। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1/3, यानी क्या होगा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 3 का 9, इधर क्या हो जाएगा, -2, इधर क्या हो गया, 6, -7/6, यानी क्या होगा इसका आंसर 7/6 = 7/6। अब शून्यांकों के योग के बारे में, गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल c/3/2 × -1/3 इक्वल क्या है, -3/6, -3/6 अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि सबसे पहले हमने जो ABC का होता है वो अपने पद से क्या था, इधर उधर था, अचर चर राशियां बीच में इधर उधर थी। सबसे पहले क्या करना है, चर अचर राशियों को a² + bx + c के हिसाब से उसको रखना है। उसके बाद क्या करना है, जो समीकरण बना है ये समीकरण, ठीक है, ये समीकरण जो बना है, अब मध्य पद को सबसे पहले क्या होता है, a और c का गुणा होता है, यानी पहले पद को अंतिम पद से गुणा करते हैं, जो आता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, जो हमारा मध्य पद है उसको क्या करते हैं, जोड़ते या फिर घटाते हैं कि हमारा मध्य पद पहले वाला आ जाए, और उसी को गुणा करने पे क्या है, जो हमारा c का मान आया था, कि कब, जब हमने पहले पद अंतिम पद को गुणा किया था उसके हिसाब से क्या है, गुणा करने पे। जब गुणा करने पे आएगा तो हमारे पास दो शून्यंक निकलेंगे, वही दो शून्यंक क्या होंगे, हमारे अल्फा और बीटा के मान हो जाएंगे। अल्फा बीटा के मान निकलने के बाद क्या करेंगे, हम उनके गुणांक निकालेंगे। गुणांक में ए बी और सी का मान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम शून्यंकों का योग और गुणनफल निकालेंगे तो इनमें हमें ए बी सी का मान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन सब की होने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा है, क्या है, 4u² + 8u = c। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का। अब इसको क्या करना है, इसमें क्या है, 4u अगर हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, 4u कॉमन अगर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, u + 2 = 0। ठीक है, यानी 4u = 0 और क्या है, u + 2 = 0। तो इधर क्या हो जाएगा इसका, इसको पहले सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ए बचा, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, यानी u = 0। अब बचा हमारे पास u + 2। ठीक है,
एक हमारे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा जब हमारे पास आया इसको ऐसे कर दें ताकि अब समझ आए। अभी क्या होगा, इसका u बराबर -2। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, एक u बराबर 0 आया और एक u बराबर क्या आया, -2। कैसे, अगर हमें ऐसे दिया तो हमें क्या करना है, इन दोनों में देखना है कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। कॉमन अगर हम 4u ले रहे हैं तो यहाँ 2u था तो एक u बचेगा, यहाँ पे 8u था यानी 4u से अगर 8u को भाग देंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए अल्फा का मान क्या आ गया, 0 आ गया और बीटा का मान क्या आ गया, -2, ठीक। अब इतना होने के बाद क्या करना है, इस समीकरण का हमें गुणांक निकालना है। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि यहाँ पे सिर्फ दिया 4u² प्लस 8u बराबर 0, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे हमें c का मान दिया नहीं है तो हमें c का मान 0 लेना। अगर b का मान नहीं दिया होता तो क्या करते, b का मान 0 ले लेते, ठीक है। जिसका मान नहीं दिया होगा उसे हमें 0 ले लेंगे। जैसे 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। अब यहाँ a का मान क्या हो गया, 4 हो गया और b का मान क्या हो गया, 8 हो गया, c का मान 0 हो गया। ये क्या होगा, हमारे पास गुणांक निकल गया। अब क्या करेंगे हम, शून्यांकों का योग, ठीक है। क्या, शून्यांकों का योगफल, योग यानी योगफल आपको -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हमने क्या लिया था, 0 लिया था और बीटा का मान क्या था, -2, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस यानी 0 -2। हमारे पास बीटा का मान, बी का मान क्या है, 8, बी का मान क्या है और ए का मान क्या, 4 है। यानी इनका अब क्या हो जाएगा, 0 -2 बराबर -8/, यानी 4 दूना 8, यानी क्या होगा, -2 बराबर -2, ठीक है। क्या आ गया, हमारा शून्यांकों का योगफल आ गया। अब हम बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, c/, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, 0 इंटू -2 इक्वल क्या हो गया, 0/4, यानी 0 का गुणा किसी भी नंबर से अगर आप 0 का गुणा करेंगे, चाहे 1 लाख 1 करोड़ कोई भी नंबर हो, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर, चाहे 1 लाख 1 करोड़ 1 हजार या फिर 1 2 3, किसी भी नंबर से अगर आप 0 का गुणा करेंगे तो वह नंबर 0 हो जाता है। अब भाग देंगे तब भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट करके अगर ना समझ में आए तो एक दो बार लेक्चर आप देख करके इसको समझने की कोशिश करें। जब तक समझ में आए तो इसको ना छोड़ें, ठीक है। क्योंकि एक थोड़ा क्या बचाने वाले क्वेश्चन है, इसको आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको समझ में लगभग 100% आ जाएगा। सिर्फ आपको कोशिश करने, आपको बेहतर से इसके 2-4 और क्वेश्चन निकाल के अपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक। अब क्या हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्या है, t² -15। अब क्या था, हमने जो अपने लेक्चर 2 में इस कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो भी आप देखे होंगे तो आपको समझ आएगा। क्या है, हमको इस क्वेश्चन को a-b के रूप में यानी a² - b के रूप में बनाना है, तभी जाके हमें शून्य मिल पाएंगे, ठीक है। बनाना है, ठीक। जाके मैं शून्य प्राप्त है। अब हम क्या करेंगे, t² -15, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसको हल करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हमें चर्चा करनी है। अब क्या कहेंगे, t² -√15, ठीक है। इसका स्क्वायर, जब भी हमने बात किया था कोई भी क्वेश्चन को स्क्वायर में बनाना है उसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट के अंदर डाल देंगे। अब देखिए बराबर 0। अभी क्या हुआ, a² - b² के रूप में
बन गए। इसका फार्मूला आपको मालूम होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। ठीक है, क्या करेंगे, t माइनस अंडर रूट 15 और क्या होगा t प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, ये दो कोष्टक में। अब t माइनस 15 बराबर अंडर रूट 0, यानी t बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 15। और वहीं बात करें t प्लस अंडर रूट 15 की, तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। ये जो हमारा मान है क्या है, अल्फा का मान आ गया है, और ये जो हमारा मान आया किसका, बीटा का मान आ गया है। ठीक है, अब उस तरह हमें क्या करना है, इनका गुणांक निकालना है। क्या करना है, गुणांक निकालना है। तो अगर हम टी स्क्वायर माइनस 15 देखें, तो हमें क्या यहाँ पे बी कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हमें बी का मान क्या मान लेना है, 0, माइनस 0 x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, यानी ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान 0। ठीक, अब अगर हम गुणनफल की अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो क्या होता है, सी अपान ए। ठीक है, सी अपान ए होता है। अब देखिए अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 बराबर क्या होगा, -15। सो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक अपनी नई क्लास के साथ। जो भी क्लास 10 हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर वह बच्चा किसी 9th या 10th लेवल की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो फर्स्ट ईयर के लिए होती है ना, 11th के लिए होती है, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो भी कंपटीशन या किसी यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं एग्ज़ाम, उन सब बच्चों के लिए क्या होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 2। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर 2 बहुपद है। तो ये हमारी आज की है अपनी लास्ट क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सी क्लासें पढ़ा चुके हैं, आप उसको शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बिना कुछ ज़्यादा बात किए हुए अपनी क्लास को शुरू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इनमें हमने क्या किया, इस दो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, क्या है कि हमें शून्यकों तथा गुणनफल की संख्या दी हुई, क्या है, जो हमारे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, इन्हें हमें द्विघात बहुपद में बदलना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 - 1। अगर हम पहले क्वेश्चन की अपनी बात करें, 1/4 कॉमा -1। ठीक है, क्या है, माइनस। ठीक, अब अगर हमें क्या करना है, इसे द्विघात बहुपद में बनाना है, तो क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दूसरे इंट्रोडक्शन में कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल।
बराबर। ठीक है, क्या जिसको हमने द्विघात बहुपद बदलना था उसको बारे में हमने ये फार्मूला पता था कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल यक्स शून्यांकों का गुणनफल। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर है माइनस शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, एक फार्मूला था क्या, द्विघात बहुपद में बदलने के लिए, हमने इस फार्मूले के बारे में पढ़ा था अगर आपको याद हो पिछली क्लास में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा अल्फा का मान जो है वो क्या है, 1/4 है, और बीटा का मान क्या है, -1। अब हमें क्या करना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, यानी शून्यांकों का योगफल का मान अलग दिया हुआ है और शून्यांकों के गुणनफल का मान अलग दिया हुआ है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान दिया 1/4 प्लस -1। ठीक, इन सबको एक्स प्लस 1/4 इंटू -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यानी प्लस 1/4 एक्स -1/4। अब क्या होगा, इन दोनों का अगर हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसके नीचे 1 है, अगर इस 4 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। यानी जब इसको इससे भाग देंगे, इस हर को इस हर से भाग देंगे तो क्या 4 आएगा, फिर इस अंश से गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 4x²। इधर क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, हाँ प्लस एक्स हो जाएगा, इधर -1 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 4x² प्लस एक्स -1 बराबर 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें हम, क्या है, अंडर रूट टू अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या है, अंडर रूट 2 का 1/3। ठीक है, एक क्वेश्चन सही। अब इसको भी क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का फार्मूला लिखना है। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल योगफल यक्स प्लस शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास इस फार्मूले में क्या रखना है, इनको रखना है। ठीक है, एक अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, एक क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी कुछ उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक, क्या था, हमारा अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर
ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या गलती हुई थी, ठीक है, इसमें एक गलती हुई थी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1। ठीक है, सर इसकी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, कुछ थी क्या होगी, गलती होगी, किसी बच्चे ने कमेंट किया। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा -1, अल्फा इंटू बीटा का मान। अब इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा -1/4 एक्स, ये क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। अब अगर हम 4 को कॉमन एलसीएम लेंगे तो पूरे का 4 हो जाएगा, और जब क्या होता है किसी के हर के नीचे कोई अंक नहीं होता है, उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, इनके नीचे भी 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा। अगर 1 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इस हर को क्या करेंगे, इससे इस हर से भाग देंगे, यानी जो हमारा समीकरण का हर है उसको एलसीएम वाले हर से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंश से गुणा हो जाएगा इससे, यानी 4 गुणे एक्स स्क्वायर। अब इस 4 को अगर 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1, के ऊपर 1 है और नीचे 1 एक्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा 1 एक्स होगा, एक्स इंटू 1। अब देखिए इसके नीचे भी 1 है और यहाँ भी 4 है, तो क्या होगा 1 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व, इस सॉल्व में देखो, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4x² और यहाँ पे क्या -4 बराबर 0। अब इसको अब क्या होता है, जब कोई अंक बराबर की तरफ और इधर होता है तो क्या हो जाता है, तिर्यक गुणा हो जाता है। तो इसका 4 का इसमें गुणा होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x² -x -4 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब देखिए ए बी एस है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, सॉरी शून्यांकों का गुणनफल क्या था हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया हमारे पास, 1/3। ठीक है, एक क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल का मान दिया है, और एक क्या दिया, शून्यांकों के योगफल का मान दिया हुआ। तो हमारा शून्यांकों का योगफल का क्या हो जाएगा, √2, और शून्यांकों के गुणनफल का मान क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब देखिए x² माइनस ये क्या होगा, शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान √2 प्लस क्या हो जाएगा, इसका मान गुणनफल का 1/3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब क्या है, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसके नीचे नहीं है, यानी सबके नीचे क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके नीचे 1 आ गया तो अगर हम 1 1 कामा 3 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और इसके नीचे 1 है, अगर इस 1 को क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 3 गुणे x² माइनस इसके नीचे भी 1 है और यहाँ 3 है, अगर इस 1 से 3 को भाग देंगे क्या आएगा, 3 इंटू √2x प्लस अगर इस 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आ गया, यानी 1 गुणे 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या होगा, हमारे पास बचेगा 3x² प्लस प्लस माइनस -3√2x प्लस 1 बराबर 0, यानी इसका क्या होगा, इधर इधर भाग में त्रिगुण में होगा, 0 गुणे 3 होगा तो क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अब फिर अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 0, √5 0, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा 0, √5। ठीक है, अभी क्या है, अल्फा प्लस बीटा
का मान 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। ठीक है, अब फिर क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अगर बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 बराबर, ये क्वेश्चन का भी हमें सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्या है 1,1, ये क्वेश्चन क्या है, चौथा। इसका क्या दिया, अल्फा और बीटा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 1 दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अल्फा और बीटा का मान क्या दिया है, 1 दिया है, माइनस 1 का ही एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1 दिया है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये भी हमारा आंसर प्राप्त हो। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन इसमें जो भी हैं, एक बार अगर आपको फार्मूले याद हो गए तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये भी क्वेश्चन दिया है -1/4 और 1/4। ठीक है, क्या दिया है, एक बटे चार कामा 1/4। ठीक है, क्या दिया, -1/4 और 1/4 दिया हुआ। अब इसको भी क्या मान लेना, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया, अल्फा माइनस 1/, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है। फिर वही फार्मूला लगाना है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रहता है, 1/4, वो भी माइनस में एक्स प्लस 1/4। ठीक है, अब क्या इसका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4x, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, साइन का गुणा होता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब इन चारों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या 4 हो जाएगा। अब इस 4 को यहाँ 1 है, इसको 1 से भाग देंगे, 4 क्या आएगा, 4, प्लस इस 4 को भाग देंगे तो 1 ही एक्स आएगा, प्लस 1 बराबर 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये भी हमारा आंसर। ठीक है, ये भी क्या आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4,1। अगला क्वेश्चन दिया है 4, पहला क्वेश्चन है, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्वेश्चन हमारा पांचवा था। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन था। इसके बाद जो आएगा तो क्या होगा, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, छठवां क्वेश्चन हमारा दिया 4,1, ये 4,1। ठीक है, अब इसका भी क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को देख लेना है, 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा ये भी आंसर। ठीक है, ये भी आंसर प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर 2 समाप्त हुआ। इसके साथ फिर मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, और इसी तरह आप अपनी मेहनत को जारी रखें, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है।
तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, इसी के साथ थैंक यू। ठीक, फिर अगले क्लास में।